में साइंस इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बच्चों के स्कूलों में जाकर उनकी क्लासेस लेता है और पढ़ाई में उनकी मदद भी करता है। इस रोबोट का नाम सालू है और इसको दिनेश कुंवर पटेल ने बनाया है। इस रोबोट को अलग अलग 47 भाषाएं आती है। इस रोबोट को बनाने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड का और वेस्ट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया है। दुनिया भर में साइंस इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बच्चों के स्कूलों में जाकर उनकी क्लासेस लेता है और पढ़ाई में उनकी मदद भी करता है। इस रोबोट का नाम सालू है और इसको दिनेश कुंवर पटेल ने बनाया है। इस रोबोट को अलग अलग 47 भाषाएं आती है। इस रोबोट को बनाने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड का और वेस्ट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया है। बात इंडिया एक बहुत ही मतलब है अच्छी प्रोग्रेस के साथ मतलब है टेक्नोलॉजी में लो दुनिया को कम्पीट कर रहा है और इसने एक अच्छी इन्वेंशन की है कि एक रोबोट इंट्रोड्यूस किया है जो 47 लैंग्वेजेस में मतलब बात कर सकता है और बच्चों को पढ़ा रहा है मतलब है। और ये बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से एक स्टेप है इंडिया का। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। नाम आपका? रेहान। रेहान भाई, आज का मेरा टॉपिक है आपसे कि आपने रोबोट के बारे में तो सुना हो। बिल्कुल सुना है। बोट मतलब कह लें कि एक दूसरा इंसान है, सीधी सी बात है ना, क्योंकि उसको जिस तरह मतलब एक टेक्निकल तरीके से बनाया गया है, हैंडल किया गया है, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं या डाले जाते हैं, तो फिर वो मतलब दूसरा इंसान ही समझते हैं आपने उसको। रोबोट को देखा होना है वेटर की जॉब करते हुए, रिक्शा चलाते हुए, कोई इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर देखा होना है। तो आज मैं आपको एक रोबोट टीचर दिखाऊंगा जो कि 47 लैंग्वेजेस में वो पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट पढ़ा सकते जी हैं। बिल्कुल, 47 लैंग्वेजेस में पढ़ा सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, वीडियो की तरफ चलते हैं। में साइंस इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बच्चों के स्कूलों में जाकर उनकी क्लासेस लेता है और पढ़ाई में उनकी मदद भी करता है। इस रोबोट का नाम सालू है और इसको दिनेश कुंवर पटेल ने बनाया है। इस रोबोट को अलग अलग 47 भाषाएं आती है। इस रोबोट को बनाने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड का और वेस्ट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया है। जी तो सर क्या कहना चाहोगे, इंडियन एक प्रोफेसर ने बनाया है जो कि ये रोबोट 47 लैंग्वेजेस में स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, तो क्या लगता है किस तरफ जा रहा है टैलेंट? यार मतलब ये रियल है वाकई। जी बिल्कुल ये रियल है। अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैं यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अनबिलीवेबल यार, मतलब ये पढ़ा सकता है। हद हो गई, मतलब इतना एडवांस हो गया है। मतलब एक इंसान के जी किस तरह जी वो जी। अपने दूसरे रिबोर्ड को भी अपने तरह अपनी तर्ज पे बना सकता है और 57 लैंग्वेज में भी मतलब पढ़ा भी सकता पढ़ा है। सकता है। यार अमेजिंग यार, मैं क्या बोलूँ, मतलब बनाने वाले को तो सलाम है यार, कसम इंडिया से। का एक प्रोफेसर है सर, इंडिया का टैलेंट देखे कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है और हमारा टैलेंट है कि नजर ही नहीं आता, उसका क्या रीजन है? भाई इंडिया एडवांस चल रहा है, ठीक है। वो अच्छा मैं बताता हूँ। आप इंडिया के पर्सन है, ठीक है, पब्लिक पर्सन है। आप अपनी आवाम के बारे में सोचेंगे, आप जी। सोचेंगे कि यार ये अगर चल रहा है ना, इसको मैं अपने से आगे दौड़ाऊं। हम पाकिस्तानी पीछे की तरफ खींचते हैं। हम में ये कमी है और उनमें जो है ना ये चीज़ जो सर उनको ये आगे लेके जाती सर है। अगर बात की जाए तो ये क्या रीजन है, हम अपना टैलेंट को इतना प्रमोट क्यों नहीं करते कि हमारा टैलेंट दुनिया में कहीं भी नजर ही नहीं आता? दर हकीकत बात ये है कि हमारा जो टैलेंट होता है ना, मैं सीधी सी बात बताऊँ, वो हम जाके बाहर कंट्री में वेस्ट कर रहे होते हैं। वेस्ट कर रहे होते हैं। हमारा अगर अगर बात करें हम, अगर टैलेंट की बात करें तो इंडियन जो टैलेंट है वो सर दूसरे ममालिक में भी जाके शो करता है। बकायदा हमारा जो टैलेंट है बाहर जाके वो शो नहीं कर पाते, इसका क्या रीजन? हम तो कहेंगे पाकिस्तान में चलो टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, अगर बाहर जाके भी वो शो नहीं करते, इसका क्या रीजन है? भाई जो पाकिस्तान का टैलेंट है ना, वो बाहर जाके बिक जाता है। वो समझता है कि मैं मतलब अभी से पहले दिन से ही मेरे पास टैलेंट है तो मैं पहले दिन से खाना शुरू कर दूं। इंडिया का जो टैलेंट होता है वो जाके बाहर कंट्री में लगाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने इंडिया को। और थोड़ा मतलब देर से खाते हैं, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया में जब फैल जाता है फिर वो सुकून से बैठ के खाते हैं। हम पाकिस्तानी जाके टैलेंट अपना वेस्ट करते हैं, यकदम हमें पैसे मिल जाते हैं तो हम खुश खुश हो जाते हैं, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंडिया की यही खासियत है कि वो अपने टैलेंट को हर जगह पे पूरी दुनिया में प्रमोट करता है। और अगर यही पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान भी आज तरक्की के लेवल पे होता। तो क्या कहना चाहोगे, हमारा टैलेंट कब तक कब आएगा इस मुकाम पे टीचर्स बना रहे हैं? जैसे कि आप देख सकते हो तो टीचर्स को गवर्नमेंट लेवल पे बड़े सैलरीज वगैरह दे के टीचर्स वगैरह रखे जाते हैं, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी तो हमें टीचर्स की जो इतनी ज्यादा सैलरीज है वो भी बचत होगी और रोबोट ही ये काम कर लेगा, टीचर का जो काम होता है वो रोबोट कर लेगा। भाई हम क्यों करेंगे ऐसा? पहली बात है, जो हमारे गवर्नमेंट है वो क्यों ऐसा सोचेगी? उनको पता है हम अगर अपने किसी भी टीचर को पैसे दे रहे हैं तो उसकी बचत हमें भी आ रही है। लेकिन अगर यही चीज़ उनके ज़हन में ये आ जाए कि अगर हम रिपोर्ट बनाएंगे उसमें भी हमें जाहिर सी बात है बचत आनी है,
बहुत ज़्यादा आनी है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे आनी है। तो भाई करो, क्यों नहीं करते? और हम मतलब इतने बेवकूफ़ हैं, हम दूसरे लोगों को देख के टारगेट तो करते हैं, लेकिन हम वो अमल उस पे अमल नहीं करते, वो काम नहीं करते। जी बिल्कुल। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे पास भी इतना टैलेंट मौजूद है, हम दुनिया को कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है। इस टाइम तो क्या हमारे इधर इस तरह का कोई टैलेंट नज़र नहीं आता, और हम अपने टैलेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रिशिएट नहीं करते और अपने टैलेंट को आगे नहीं लेके आते। इतना है ना, वो मतलब एक तोड़ा है, तोड़ा उसमें सारा भरा हुआ है, और उसको आप फाड़ेंगे तो वो फैल जाएगा। अवाम तक पहुंचना नहीं है फिर भी। तो आप क्यों लगे हुए पाकिस्तान को बेहतर करने में? मुझे बताएं, वो खुद नहीं ठीक होना चाहते, आप क्यों ठीक करना चाह रहे हैं? मुझे बताएं। आप नहीं कर सकते ठीक, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप 75 ईयर में आप ठीक नहीं कर सके, तो आप अब भी ठीक नहीं कर सकते। जब बड़े कुछ नहीं कर सके तो हम क्या करें? हम तो जोर लगा रहे हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन जब कोशिश तो हर 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 पाकिस्तानी का फर्ज होता है कि कोशिश लाजमी करना, कोशिश बेहतर कर से रहे हैं, बेहतर करने की। कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो, लेकिन जब हमारी हमारी हुकूमत नहीं चाहती कि बेहतर हो, तो फिर हम क्यों चाहें? ये चीज़ है ना। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। नाम आपका? मेहताब अहमद। मेहताब अहमद। आपका नाम? नासिर खान। नासिर खान। मेहताब और नासिर भाई, आपने रोबोट के बारे में सुना है? रोबोट के बारे में जी सर, रोबोट के बारे में सुना है। क्या क्या सुना है, क्या क्या देखा है रोबोट्स को? सर रोबोट वो ऐसी चीज़ जो मतलब है हमारे मतलब वर्क को आसान बनाए। जैसे हमने ऐसे सुना है चाइना में मतलब है रोबोट ऐसे वेटर हैं, मतलब जी लोगों को बिल्कुल। सर्व करते हैं। और एक रोबोट मूवी भी आई थी वो हाँ, रोबोट मूवी इंडिया की, इंडियन। उससे बड़ा नॉलेज मिला था हमें जी कि मतलब बिल्कुल। रोबोट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। जी बिल्कुल। चलें, इसी के बरक्स में आपको एक रोबोट टीचर दिखाऊंगा, जो रोबोट टीचर जो आपको स्टडी करवा सकते हैं। चलें रोबोट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने बनाया। दुनिया भर में साइंस इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बच्चों के स्कूलों में जाकर उनकी क्लासेस लेता है और पढ़ाई में उनकी मदद भी करता है। इस रोबोट का नाम सालू है और इसको दिनेश कुंवर पटेल ने बनाया है। इस रोबोट को अलग अलग 47 भाषाएं आती है। इस रोबोट को बनाने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड का और वेस्ट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया है। तो बताएं, क्या कहना चाहोगे? इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और इंडिया का एक प्रोफेसर ने ये रोबोट बनाया, क्या कहना चाहोगे? सर पहली बात, इंडिया एक बहुत ही मतलब है अच्छी प्रोग्रेस के साथ मतलब है टेक्नोलॉजी में दुनिया को compete कर रहा है, जी और बिल्कुल। इसने एक अच्छी इन्वेंशन की है कि एक रोबोट इंट्रोड्यूस किया है जो 47 लैंग्वेजेस में मतलब बात कर सकता है और बच्चों को पढ़ा रहा है मतलब है। और ये बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से एक स्टेप है इंडिया का। सर अगर बात की जाए तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में क्यों नहीं नजर आती? आपको दिखा होना इंडिया में इस टाइम में, कल परसों एक वीडियो की थी मैंने, वो उधर एक रोबोट रक्षा जो है 4 लड़कों ने मिलके बनाया था। तो हमारे इधर रोबोट का तो दूर दूर तक सोच ही नहीं है। जी, तो आप बताएं। बात दरअसल ये है ना, हमारे वाले लोग एक दिन एक इंसान कोई चीज इजाद करता है, अगले दिन ना वो इंसान होता है ना उसका इजाद होता है। ऐसा क्यों है सर? इस तरह का क्यों हमारे इधर प्रमोट नहीं किया जाता टैलेंट को? आप देखें, टैलेंट हमारे पास नो डाउट बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हमारे इधर टैलेंट नहीं निकलता, जो आप कहते हैं कि गायब हो जाता है। तो बात दरअसल ये ना, हम अपने इस तरह की चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं करती। वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं इस वक्त। उनको टांगे खींचने से फुर्सत मिलेगी तो वो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। देखें इंडिया को, देखें वो हाल ही में उन्होंने चंद्रयान कुछ इजाद किया जी था, बिल्कुल, चंद्रयान जो चांद पे चले गए थे चांद पे वो। चले गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो और भी मतलब अपने लोगों को के फायदे के लिए कुछ इस तरह इकदाम करे, जबकि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, महंगाई हमारे ऊपर थोप रही है और एक दूसरे की टांगे खींच रही है। कुछ और कुछ कर नहीं रही, उनको कोई फुर्सत नहीं है, कोई काम नहीं है। बस ये इशू है। जब तक हम अपने लोगों को फायदे के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, हम कोई स्टेप उठा नहीं सकते। अब पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, बहुत ही टैलेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो है एक माइक्रोसॉफ्ट इजाद किया था अरफा करीम अरफा फैसलाबाद करीम जो 12-13 साल की साल की लड़की उम्र थी। में, 9 साल की उम्र में उसने ये इजाद किया था। बिल गेट्स उसने मिलने का भी, उसने बिल गेट्स ने जी ख्वाहिश बिल्कुल। ख्वाहिश का इजहार किया था मिलने से। तो वो 12 साल की उम्र में बेचारी फौत हो गई। चलो अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। लेकिन यानी इस तरह के टैलेंट बहुत है। बहुत हमारे लोग ऐसे नई नई चीज़ें इजाद करते हैं, लेकिन हुकूमत इनको सपोर्ट नहीं करती। सिर्फ हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। सर अगर बात की जाए इस टीचर, रोबोट टीचर की, जो 47 लैंग्वेजेस में बात कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि सर ये आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाली इंडिया के? ये मतलब है कि काफ़ी हद तक टीचर्स की कमी पूरी कर लेगा, लेकिन
100% तो आप नहीं कह सकते कि मतलब है कि फिजिकली जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, लेकिन काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ कि 70 to 80% ये कमी को पूरा करेगा टीचर्स की। और मतलब है दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट ने इतने सारे टीचर जो मतलब है स्कूलों में लगाए हुए हैं उनकी सैलरी, इतनी ज्यादा सैलरीज दे के रखे हुए हैं। हाँ सैलरीज भी सेव हो जाएंगी उनकी, मतलब एक ही रोबोट सारों के जी फंक्शन बिल्कुल। मतलब है वो रोल प्ले करेगा। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान को फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि यहाँ पर कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, कोई लैब जितनी ख़ास नहीं है कि स्टूडेंट्स रिसर्च करें, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करें। और क्योंकि पाकिस्तान में जो बजट का डिवीजन सिस्टम है वो भी मतलब है सही नहीं है, तालीम को भी मतलब है प्रॉपर उसकी जो परसेंटेज है बजट मतलब है नहीं दिया जाता कि पाकिस्तान में कोई नई लैब्स बने या रिसर्च बने। अब आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स मतलब है बाहर जा रहे हैं, चाइना हमें स्कॉलरशिप दे रहा है कि आएँ और रिसर्च करें, वो हमारे रिसर्च से फ़ायदा उठाकर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहा है। और सर अगर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा कि हमारा स्टडी जो लेवल है वो इतना पीछे क्यों है? सर स्टडी लेवल इसलिए पीछे है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली वर्क थोड़ा सा कम है। मैं खुद भी ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ सिविल इंजीनियर। तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा हमारे बहुत कम है। थियोरेटिकल में पढ़ा देते हैं, रट्टा सिस्टम जिसे कहते जी हैं, बिल्कुल। तो इतना हमें नॉलेज नहीं होता। अभी मैं खुद पास आउट हुआ हूँ लेकिन हमें प्रैक्टिकली नॉलेज इतना नहीं है। जी टू जी। बी ऑनेस्ट मैं सही अगर बताऊँ, अपनी तारीफ ना करूँ तो स्टडी प्रैक्टिकली लेवल इतना कि हमारा नीचे है कि आपको ग्रेजुएशन करके भी इतना नॉलेज नहीं है। बिल्कुल इतना नॉलेज नहीं है जिससे होना चाहिए। मतलब जैसे बाहर के मुल्क में अगर जी कोई बिल्कुल। कोई इंजीनियर पास आउट होता है और हमारे इंजीनियर से कंपैरिजन कर लें तो उनकी अबे हमें हमारी कम से कम 25-26 सालों से जी वही है ना। जी वो सिलेबस वही पहले वही वाला है ना, सिलेबस चल रहा है वही ना अभी सिलेबस तक। पुरानी किताबें चल रही हैं वहाँ, मतलब कोई नई नई हमारे पास कोई वो अभी बुक्स आई ही नहीं है। वो पुराने इंडियन बुक अक्सर हम इंडियन बुक ही पढ़ रहे हैं। इंडिया देखिए कितना आगे पहुँच जी चुका है। बिल्कुल। वो लेटेस्ट मतलब है जो अभी की जो मतलब है जी रिसर्च। अभी की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पढ़ाया जाता है। हमारे इधर पास की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पढ़ाया जाता है। रील्स कैमरे के आप बात अभी रील्स कैमरे के हमारे आधे से ज्यादा जनरेशन को पता ही नहीं है रील्स कैमरे क्या थे। वो तकरीबन 20 से 25 साल पुराने जो पढ़ाए गए हैं वो कैमरे थे। अगर हम बात करें अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड की जाती, वो नहीं पढ़ाई जाती। जी बिल्कुल, अभी जो हमारे जो रिसेंट जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी यूथ काम तो कर रही है माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जो हमारे नौजवान हैं वो मतलब है अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, जो यंग जो टैलेंट है। अब बाकी जो हमारे जो पहले वाले लोग थे वो बेचारे मतलब है इतने इंटरनेट से वाकिफ़ नहीं थे, उन्होंने मतलब है मेहनत की है सही मानों में, जी। लेकिन जी तो यूथ। सर लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे, आप दोनों से, हम कब तरक्की करेंगे, हम कब इस तरह हमारे कब इस तरह की स्टडी लेवल इतनी हाई होगी जो हम रोबोटिक टीचर्स बनाए, रोबोटिक रक्षे बनाए, रोबोटिक वेटर वेटर बनाए, कब करेंगे सर, हम कब आएंगे टेक्नोलॉजी की तरफ? सर मैं अपनी बात का इख्तिताम इस चीज़ पे करूँगा, फिर नासिर खान अपने वो अपनी राय देंगे कि हम उस टाइम मतलब है रोबोटिक सिस्टम बनाएंगे जब अपनी एक लैब्स में वर्क करेंगे, अपनी लैब्स बनाएंगे, रिसर्च सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पर जाके रिसर्च करें। लाइब्रेरीज मतलब है जो हैं मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा बने ताकि स्टूडेंट वहाँ पर जाके पढ़ें, रिसर्च करें, वहाँ पर नई चीज़ें नई आइडियाज़ क्रिएट करें। और यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा हो, थ्योरेटिकल पे इतना बुक्स छोड़ दें भाईजान, आप प्रैक्टिकल वर्क करें। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है। आप राइटिंग में मतलब है जो भी लिख दें अपनी तरफ से, यार ये मेथड ये ऐसे हो रहा है, ये काम अपने अल्फाज में थैंक करें। यू सो मच, आप दोनों ने अपने कीमती वक्त दिया। चलें, थैंक यू।